एक अंधे दानव ने स्त्री की लाश के पास से एक अंगीठी निकाली और उसमें सोने की धूल छिड़की। जैसे ही उसने कोई मंत्र पढ़ा, एक कुत्ते के सिर वाला राक्षस धीरे धीरे उन दोनों के सामने प्रकट हुआ। वह अनुबिस था, मृत्यु का देवता जो आत्माओं को ले जाता था। बिना कुछ कहे अनुबिस ने स्त्री की आत्मा को बुलाकर उसे पाताल लोक भेज दिया। स्त्री के पति ने अनुबिस से प्रार्थना की कि वह उसकी पत्नी का पुनर्जन्म एक अच्छे परिवार में करे। हालांकि वह जीवन में एक तुच्छ दासी थी और उसके पास नर्क के न्यायाधीशों को रिश्वत देने के लिए कोई कीमती सामान नहीं था। वे बस पैसे के लालची थे। वे आत्माओं का न्याय उनके जीवन में किए गए अच्छे कर्मों से नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद उनकी ईमानदारी से करते थे। स्त्री की ईमानदारी ने सच्चाई को परास्त कर दिया। न्यायाधीश ने स्त्री को सबसे बुरे नरक में पुनर्जन्म घोषित कर दिया। इस बीच बेचारे व्यक्ति की ईमानदारी बेकार हो गई और उसे अनंत काल के लिए शुद्धिकरण की सजा सुनाई। हालांकि हेनस ने बेकर से कहा कि उसकी पत्नी को बचाने का अभी भी एक मौका है। नई आत्माओं को पुनर्जन्म लेने से पहले 7 दिनों तक नर्क में भटकना पड़ता है। अगर वह 7 दिनों के भीतर अपनी आंखें और अपनी दिव्य शक्ति वापस पा लेता तो वह अपनी पत्नी की आत्मा को मानव लोक में वापस ला सकता था। फिर बेकर ने धीरे से अपनी एक आंख निकाल ली। कुछ ही घंटे पहले बेकर राजा के खजाने में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर चुका। उसके ठीक सामने हेनस का शक्ति नेत्र रखा, लेकिन बेकर को नेत्र प्राप्त करने के लिए 3 बाधाओं को पार करना था। अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसे छलनी की तरह छान लिया जाएगा। उसने पाया कि पहले स्तर पर उसकी अपनी परछाई थी। उसने मशाल को अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया, अपनी परछाई को छोटा किया और उसे सफलतापूर्वक पार कर लिया। दूसरा स्तर, जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया था, एक गोलाकार जाल था। बेकर ने अपने सामने गोलाकार टाइल के चारों ओर सावधानी से चक्कर लगाए, लेकिन जाल फिर से चालू हो गया। पता चला कि नक्शे में दर्शाया गया गोलाकार जाल दरअसल मूर्तियों के नीचे की डिस्क थी। सौभाग्य से बेकर की फुर्ती ने उसे बिना किसी घटना के उस स्तर को पार करने में मदद की। अब केवल आखिरी स्तर बाकी था, लेकिन नक्शे में कोई संकेत नहीं था। जैसे ही बेकर ने अपना पहला कदम रखा, जमीन धंसने लगी। वह बस बेतहाशा आगे की ओर दौड़ सकता था। आखिरी क्षण में वह उछल पड़ा और आखिरकार आंख निकालने में कामयाब। फिर बेकर अपनी पत्नी के साथ बेक हॉरस को आंख लौटाने की तैयारी कर रहा था, इस उम्मीद में कि हॉरस अपनी दिव्य शक्ति वापस पा लेगा और सिंहासन हड़पने वाले अत्याचारी राजा को हरा देगा, जिससे उत्पीड़ित लोगों को कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि भागते समय सैनिकों ने उन्हें खोज लिया और उसकी पत्नी की दुखद गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेक पीछा करने वालों से बचकर हॉरस के निर्वासन स्थल पर पहुंचा, जहां से कहानी शुरू। हालांकि हॉरस को केवल एक आंख, जो उसकी आधी दिव्य शक्ति थी, वापस मिली और वह बेक की पत्नी को नहीं बचा सका। बेक ने हॉरस की दूसरी आंख वापस पाने में मदद करने का फैसला किया और हॉरस उसकी पत्नी को बचाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि दूसरी आंख राजा सेठ के पास थी और केवल उसे हराकर ही वापस पाया जा सकता था। हॉरस की वर्तमान दिव्य शक्ति के आधे के साथ भी ऐसा करना असंभव था। वर्तमान में हॉरस केवल इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।